प्रॉब्लम नंबर 7.8। और प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसके साथ एक स्क्वायर लूप है। ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, और साथ एक लूप है, जो स्क्वायर लूप है हमारे पास। तो पहले हमारे पास एक टास्क है, वो ये है कि हमने फाइंड आउट करना है कि इस लूप में फ्लक्स कितना पास हो रहा है। इस वायर में जो करंट है उसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस पोर्शन पे आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड एज अ डिस्टेंस फंक्शन ऑफ डिस्टेंस होता है, ये एस पे डिपेंडेंट है, रेसिप्रोकल ऑफ एस। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अलग होगी, यहाँ पे स्ट्रांग होगी, यहाँ पे हमारे पास वीक होगी। तो ये कैलकुलेट कर लें पहले कि इसमें फ्लक्स हमारे पास क्या होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला है बी डॉट डी ए। फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स है हमारे पास, और अगर आप इसकी वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, तो और डिस्टेंस का फार्मूला, तो यहाँ से आपको पता चलता है कि ये जो है, अगर आप इंटीग्रेट करो एस के रिस्पेक्ट से, तो ये देखें इस पूरी स्ट्रिप पे अगर मैं स्मॉल स्ट्रिप्स बना दूं डी एस की, ये ये है हमारे पास डी एस की डायरेक्शन, ठीक है। और ये मैं इसकी अगर स्ट्रिप्स बना दूं, तो इस पूरी स्ट्रिप पे स्मॉल डी एस पे जो मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इस डीएस पे पूरी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, इस डीएस पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी, ठीक है। क्योंकि ऐसे तो वेरी करी है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन पैरेलल टू जो वायर है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी नहीं करी। तो इस पूरी स्ट्रीम में हमारे पास होगी मैग्नेटिक फील्ड सेम होगी। तो हम ये क्या करें कि इसको इंटीग्रेट करें एस से लेके, यानी कि इस एस से लेके, ये एस डिस्टेंस अवे है फ्रॉम वायर, तो एस से लेके एस प्लस ए तक, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो इंटीग्रेटिव वेरिएबल है वो है एस, 1/s मैग्नेटिक फील्ड से आ गया। और ये आप यहाँ पे देखें ये एरिया है, ठीक। तो एरिया मैंने कैसे लिया कि इस ये जो लूप को स्मॉल ऐसी स्ट्रिप्स में डिवाइड किया, ठीक है। तो इस स्ट्रिप की जो थिकनेस है वो ds है, और इसकी विड्थ हमारे पास a है, ठीक। तो अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं, a बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और इस पे आप इंटीग्रेट करोगे तो हमारे पास log s होता है इसका, और लिमिट्स पुट करने के बाद ये अपर लिमिट है और ये हमारे पास है लोअर लिमिट। बी पार्ट इसका ये हमें कहता है कि अगर आप इस लूप को पुल करें ऊपर की तरफ, ठीक है, इस लूप को, ये जो मैंने वी ग्रीन में शो किया हुआ है, ऊपर की तरफ आप इसको पुल करें, तो और यूनिफॉर्म वेलोसिटी है अवे फ्रॉम अ वायर, या फिर किसी भी आप ये वेलोसिटी वी से इफ यू पुल लूप अवे फ्रॉम वायर विद वेलोसिटी वी, व्हाट ईएमएफ विल जनरेट। तो ईएमएफ इसमें क्या जनरेट क्या होगी। और आपको याद करा दूं एक चीज़ कि आप में ईएमएफ इंड्यूस होती है अगर एक लूप में से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा हो। तो जब आप इसको ऊपर की तरफ पुल करेंगे तो इस लूप में जो फ्लक्स है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज होगा। तो जब फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें इंड्यूस होगी ईएमएफ। तो ईएमएफ का हमारे पास ये फॉर्मूला है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बी ओवर डी टी, टाइम डेरिवेटिव ऑफ फ्लक्स। और अगर अब मैं 5b की वैल्यू यहाँ से पुट कर दूँ तो ये जो कांस्टेंट से बाहर आ जाएंगे और डेरिवेटिव रह जाएगा हमारे पास s पे, ठीक। तो s का डेरिवेटिव है, और ये लॉग है, लॉग का डेरिवेटिव हमारे पास 1/x, और साथ x का डेरिवेटिव, तो 1/, जो ये टर्म है वो ये आ जाएगी, और साथ मेरे पास इसका डेरिवेटिव है। इसकी अप्लाई होगा क्वोशंट रूल, और क्वोशंट रूल मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। ये मेरे पास s/s प्लस a है, और यहाँ पे क्वोशंट रूल आ गया। और टर्म बाय टर्म अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई इंटू 1/s प्लस ए टी एस ओवर डी टी माइनस 1/s डी एस ओवर डी टी। तो एस हमारे पास है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डेरिवेटिव आप लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आपके पास आती है वेलोसिटी। तो इसमें भी डी एस ओवर डी टी है, इसमें भी डी एस ओवर डी टी है, इसकी जगह पे हम वी पुट कर देंगे, तो वी आपके पास बाहर आ जाएगा इन पेरेंथेसिस से। बाकी आप एलसीएम ले लें, एलसीएम लेने के बाद आपके पास रिजल्ट ये आएगा, ठीक। तो ये ईएमएफ होगी अगर आप इस स्क्वायर लूप को पुल करें अवे फ्रॉम द वायर। अब देख लेते हैं कि इसका इस पे जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। तो आप ये देख लें कि इस पॉइंट पे जो अगर आप राइट हैंड रूल अप्लाई करें तो आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये कर्ल करें हैंड को तो ये इस तरफ से ऊपर आएगी आपके पास, ठीक है, यूं होगी कि ये डायरेक्शन होगी।
मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज, ये मैंने आउट ऑफ द पेज शो की हुई है इस डायरेक्शन में। और चूंकि वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो चार्जेस ऊपर की तरफ मूव करें, तो मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज और वेलोसिटी है ऊपर की तरफ है चार्जेस पे। तो आप इस पे राइट हैंड रूल अप्लाई करके देख सकते हैं वी क्रॉस बी। तो वी क्रॉस बी का आपके पास रिजल्ट आएगा टूवर्ड्स राइट, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पे जो आपके पास वेलोसिटी लगेगी वो होगी हमारे पास टूवर्ड्स राइट, फोर्स लगेगी वो टूवर्ड्स राइट होगी। तो करंट भी इसकी वजह से हमारे पास टूवर्ड्स राइट होगा। तो इसमें पूरी जो लूप है उसमें करंट जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा टूवर्ड्स काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे काउंटर क्लॉकवाइज है, इस जगह पे इस तरफ पुश हो रहा है हमारे पास टूवर्ड्स राइट, और लेकिन इस साइड पे भी टूवर्ड्स राइट ही पुश होगा, इस साइड पे हमारे पास टूवर्ड्स राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक दूसरे को ये टकरा रहे हैं करंट्स, ऊपर वाले चार्जेस नीचे वाले चार्जेस। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है इस एज कम्पेयर टू दिस साइड। तो यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी तो इन पे जो फोर्स अप्लाई होगी वो ज़्यादा होगी बनिस्बत इस साइड के। तो जो डोमिनेट करेंगे हमारे पास ये डायरेक्शन डोमिनेट करेगी काउंटर क्लॉकवाइज, तो करंट काउंटर क्लॉकवाइज फ्लो करना शुरू हो जाएगा। दूसरा इस प्रॉब्लम का दूसरा पार्ट ये है कि आपके पास अगर मैं इस लूप को मूव करूं टू पैरेलल टू द वायर, पैरेलल टू द वायर, अगर मैं वेलोसिटी v से इसको पुल करूं इस पूरे लूप को, तो क्या इसमें करंट इंट्रोड्यूस होगा? तो उसका जवाब है नहीं, क्योंकि जैसे अगर आप वायर के करीब करीब मूव पैरेलल मूव होते जाएंगे तो इसमें फ्लक्स चेंज नहीं होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इस साइड पे भी वो मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी जो पहले थी, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगी जो पहले थी, और वायर इसका लूप का एरिया वैसे चेंज नहीं हो रहा, तो इस वजह से इस लूप में फ्लक्स चेंज नहीं होगा। जब फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई हमारे पास ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी। प्रॉब्लम नंबर 7.12 है, a long solenoid of radius A is driven by an alternating current so that the field inside is solenoidal B is equal to B naught cos omega t। तो अल्टरनेटिंग करंट है हमारे पास ये, तो ये करंट की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, और ये टाइम के साथ जो वेरी कर रही है। एम्पलीट्यूड है हमारे पास करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये वेरी कर रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास ओमेगा है, और बी नॉट ये एम्पलीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का। तो अब हम ये करते हैं कि इसका अपना जो रेडियस है उसका सोलिनॉइड का ए है, और अब हमने ये किया है कि एक सर्कुलर लूप लिया, उस सर्कुलर लूप ऑफ वायर को जिसका रेडियस a/2 है और रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, इसको प्लेस कर दिया इनसाइड द सोलिनॉइड, ठीक है, और कोएक्सियल विद इट। तो हमारे पास जो एक्सिस है इसका सोलिनॉइड का वही एक्सिस हमारे पास है इस सर्कुलर लूप का। तो पूछा ये गया फाइंड द करंट इंड्यूस इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पहले आपसे आपसे क्वेश्चन करना है क्या उसमें इंडक्शन होगी। इंडक्शन होगी, ये चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या उसका जो एरिया ऑफ लूप है उसमें फ्लक्स चेंज हो रहा है। तो वो उस टर्म में वो दो तीन चीज़ों में चेंज हो सकता है कि या आपका लूप का एरिया चेंज हो रहा हो, या फिर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, या फिर उन दोनों के दरम्यान में एंगल चेंज हो रहा हो। तो इस केस में हमारे पास लूप का एरिया चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास उन दोनों के दरम्यान में एंगल चेंज नहीं हो रहा। एक चीज़ चेंज हो रही है वो है कि मैग्नेटिक फील्ड इटसेल्फ फंक्शन ऑफ टाइम है, तो ईएमएफ उसमें इंड्यूस होगी। तो वो देख लेते हैं कि हमारे पास ईएमएफ क्या होगी। तो पहले एरिया ऑफ जो फ्लक्स है हमारे पास, और फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने साथ लिखी है, और ये है साथ एरिया ऑफ लूप है पाई a/2, जो a/2 हमारे पास रेडियस है लूप का, और स्क्वायर ले लिया। तो ये मेरे पास आ गया फ्लक्स जो कि फंक्शन ऑफ टाइम है। तो फ्लक्स का मैं नेगेटिव टाइम डेरिवेटिव लूंगा, तो मेरे पास ये साइन की जगह पे कॉस का डेरिवेटिव आएगा नेगेटिव साइन ओमेगा के साथ। तो ये मेरे पास डेरिवेटिव लेने के बाद ईएमएफ ये है, और ईएमएफ से आप अगर रेजिस्टेंस डिवाइड करो तो आपके पास ये आ जाएगा, हाँ, करंट जो पे इटसेल्फ टाइम टाइम डिपेंडेंट है। तो ये जो टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो रही है वो भी टाइम वेरिंग है, और जो हमारे पास करंट है जो इंड्यूस हो रहा है वो भी हमारे पास टाइम वेरिंग है। तो ये भी हमारे पास साइनसोइडल है और ये भी हमारे पास साइनसोइडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.37,
सी वाटर एट फ्रिक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास सीटा वी से यूज़ की हुई है 4 × 10⁻⁸ हैज़ परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 81 एप्सिलॉन नॉट, permeability mu is equal to mu naught, and resistivity rho is equal to 0.23 ohm meter. What is the ratio of conduction current to displacement current? तो ये कुछ हमारे पास वैल्यूज गिवन है तो हम सपोज करें कि एक न्यूमेरिक आंसर होगा और हमने फाइंड ये करना है दो चीज़ों के जो कंडक्ट रेशियो फाइंड करनी है। एक है कंडक्शन करंट और दूसरा हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। हमारे पास है हिंट इसमें गिवन है, कंसीडर पैलपेट कैपेसिटर इमर्स इन सी वाटर एंड ड्रिवन बाय वोल्टेज वी। तो हमने ये किया है कि आपके पास एयर नहीं ली बल्कि सी वाटर में ही एक पैल प्लेट कैपेसिटर को डबो दिया। तो उसमें जो वोल्टेज है वो है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वी नॉट कॉस 2 पाई वी टी। तो वी हमारे पास ये वो फ्रिक्वेंसी है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी आप अंदाजा कर सकते हैं कि इसके ऊपर आपके पास 2 पाई एफ आपके पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी होती है। तो अब पैरेलल पे कैपेसिटर में जो वोल्टेज वो टाइम डिपेंडेंट ये है और ये वैल्यू गिवन है। तो हमने इस इन सिनेरियो में फाइंड आउट करना है कि कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट का रेशो क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी ओवर डी हमारे पास, डी डिस्टेंस है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और हमारे पास कंडक्शन जो करंट डेंसिटी आएगी वो जे इज इक्वल टू सिग्मा ई अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। तो इज इक्वल टू 1/ρ ई। सिग्मा की जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया रेजिस्टिविटी की, वो आ जाएगी 1/ρ इंटू ई, और ई की मेरे पास वैल्यू है V/D। ये मेरे पास आ गया कंडक्शन करंट डेंसिटी। और जबकि हमारे पास जो है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट करंट करंट डेंसिटी है वो इज इक्वल टू होता है पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस केस में हमारे पास है जो मीडिया हमारे पास लीनियर है, तो डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर होगी एप्सिलॉन ई। एप्सिलॉन हमारे पास परमिटिविटी ऑफ सी वाटर है, और अगर आप इसका डेरिवेटिव लें ई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है, वी की वैल्यू वी हमारे पास वोल्टेज है टाइम डिपेंडेंट, तो वी की मैंने वैल्यू पुट कर दी वी नॉट कॉस 2 पाई ओमेगा 2 पाई एफ टी/डी। तो अगर आप इसका डेरिवेटिव लें कॉस है तो ये साइन में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ हमारे पास ओमेगा आ जाएगा। तो ये रहा मेरे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी। अब इन दोनों की मैंने एम्पलीट्यूड्स की रेशो ले लिया, ठीक है। ये नहीं है मेरे पास वेरिएशन मैंने नहीं ली, बल्कि सिर्फ एम्पलीट्यूड्स कंसीडर किए हैं। तो एम्पलीट्यूड्स की मैंने रेशो जो ली है, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड आ गया V0/ρ d, तो V0/ρ d आ गया। जे डी की वैल्यू मेरे पास आ गई एप्सिलॉन V0 2 पाई V/d। तो ये मेरे पास फ्रिक्वेंसी है। तो ये अब काफ़ी ये कुछ वैल्यू कैंसिलेशन होने के बाद हमारे पास वैल्यू ये आएगी। 2 पाई कॉन्स्टेंट है, एप्सिलॉन हमारे पास 81 एप्सिलॉन नॉट है, वी हमारे पास फ्रिक्वेंसी गिवन है प्रॉब्लम में, और रो भी गिवन है। तो इन दोनों की रेशियो हमारे पास आ जाएगी 2.41। एग्जाम्पल है 7.13। Along coaxial cable carries current I. The current flows down the surface of the inner cylinder radius A and back along the outer cylinder radius B. Find the magnetic energy stored in the section of length L. तो सेक्शन कोई क्रॉस सेक्शन हमें दिया हुआ है, एक लेंथ एलिमेंट दिया हुआ है वायर का, और कोएक्सियल केबल है। तो इसमें करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है कि अलोंग द वायर ये करंट फ्लो कर रहा है टुवर्ड्स राइट, और फिर बैक हमारे पास करंट आता है फ्रॉम अपर सिलेंडर, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हमसे ये पूछा है कि इसकी मैग्नेटिक एनर्जी जो स्टोर्ड है इस लेंथ एलिमेंट में वो क्या है, वो फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से जो कॉइजल यानी कि सिलेंड्रिकल शेप में हमारे पास है। वो है कि बिटवीन द सिलेंडर हमारे पास ये कि म्यू नोट आई और 2 पाई एस। क्योंकि अगर आप एम्पेयर्स लॉ को अप्लाई करें यहाँ पे, तो आपको इनर सिलेंडर की वजह से जो होगी इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। और जैसे ही आप दोनों सिलेंडर्स को इंक्लूड करेंगे और आप आउटसाइड यानी कि जब आप आउटसाइड, ये हमारे पास है इनर सिलेंडर, ये है आउटर सिलेंडर। तो जब मैं इधर ड्रॉ करूंगा इम्पेडेंस लूप, तो इम्पेडेंस लूप में ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी।
ठीक है, इसकी वजह से ये करंट पेनिट्रेट करेगा इस लूप को, तो इसकी वजह से हमारे पास नॉन जीरो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। लेकिन जैसे मैं ये बड़ी लूप लूंगा, यानी कि मैं बाहर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर रहा हूँ, तो इसमें दो करंट्स आएंगे, एक टूवर्ड्स राइट और एक टूवर्ड्स लेफ्ट आएगा। तो दोनों एक दूसरे को इस इंपेरियल लूप पे कैंसिल आउट करें, तो बाहर आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, लेकिन इन बिटवीन सिलेंडर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होगी, जो कि फंक्शन ऑफ एस है, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एस। और ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में इसकी डायरेक्शन फाई है। तो एनर्जी डेंसिटी के हमें फॉर्मूला पता है, 1/2 म्यू नॉट, और बी स्क्वायर होता है यहाँ पे एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसका आप स्क्वायर ले लेंगे। तो एनर्जी इन अ सिलेंड्रिकल शेल ऑफ लेंथ एल, रेडियस एस एंड थिकनेस डी एस। तो एक थिकनेस में सिर्फ जो लेंथ एल में और एक थिकनेस डी एस में, स्मॉल डी एस में, जो आपके पास एनर्जी होगी वो ये है, म्यू नॉट आई स्क्वायर। ये मैंने वैल्यू जो बेसिकली एनर्जी डेंसिटी थी उसके साथ मैंने वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दिया, वॉल्यूम एलिमेंट को। तो ये 2 पाई जो एल एस और हमारे पास आ गया ये डी एस। ठीक है, एल और एस, ये 2 पाई एल जो हमारे पास आ गया, उसका 2 पाई एस हमारे पास आ गया सरकमफेरेंस, एल उसकी लेंथ आ गई और डी एस उसकी स्मॉल थिकनेस आ गई। तो अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखेंगे कुछ वैल्यूज़ को, जो इंटीग्रेटेड वेरिएबल्स हैं उनको अलग कर लें, डी एस और एस आ जाएगा। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दें इनर सिलेंडर से लेके आउटर सिलेंडर तक के वॉल्यूम तक, तो आपके पास पूरी जो एनर्जी इन बिटवीन सिलेंडर्स है वो आ जाएगी। ये पहले सिर्फ एक स्मॉल एलिमेंट में थी, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट में थी, ये फुल वॉल्यूम इन बिटवीन सिलेंडर्स है। म्यू नॉट आई स्क्वायर ओवर 4 पाई लेंथ ए से बी, ए इनर सिलेंडर का रेडियस है, बी हमारे पास आउटर सिलेंडर का रेडियस है, डी एस ओवर एस। तो अगेन हमारे पास आ जाएगा ये लॉग लॉग बी अपर लिमिट ओवर लोअर लिमिट। अच्छा, ये एक और तरीका है इंडक्टेंस फाइंड करने का। इंडक्टेंस फाइंड करने का ये भी एक अच्छा तरीकाकार है कि आप एनर्जी जो स्टोर्ड है इन बिटवीन वो आप फाइंड आउट कर लें। फिर आपको पता है कि एक एक्सप्रेशन आपको एनर्जी का आपके पास गिवन है, वो है W इज इक्वल टू 1/2 Li स्क्वायर। तो इस एक्सप्रेशन के साथ कंपेयर करके आप इंडक्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आई स्क्वायर है यहाँ पे, ये साथ 1/2 को सब आप फैक्टर आउट कर लें, तो आपके पास लेंथ एल, कैपिटल एल जो इंडक्टेंस है वो आ जाएगी, कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एल ओवर 2 पाई इंटू लॉग बी ओवर ए।